अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तकबाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्राइम न्यूज़ में आज बात करते हैं लाउड स्पीकर को लेकर महाराष्ट्र से आ रही है बड़ी खबर कि महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार ने अब क्लियर तौर से कह दिया कि हुकूमत लाउड स्पीकर नहीं हटा सकती। जी हाँ, जाहिर बात है, ये ऑर्डर ऐसा है, ये हुक्म ऐसा है, या महाविकास अघाड़ी की ये बात ऐसी है कि अब जो शरीर असामाजिक तत्व महाराष्ट्र में भी माहौल ख़राब करना चाह रहे थे लाउड स्पीकर को लेकर। जैसे कर्नाटक में बीजेपी की हुकूमत है तो वहाँ पर हिजाब के मुद्दे पर खूब माहौल ख़राब किया, यूपी इलेक्शन भी जीत गए। तब ऐसे ही जहाँ जहाँ इनकी हुकूमत नहीं है बीजेपी की, वहाँ पर वो कुछ न कुछ अलग मुद्दा उठाकर, गैर ज़रूरी मुद्दा उठाकर माहौल ख़राब कर रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी ने साफ तौर से कह दिया कि राज ठाकरे हो या नवनीत राणा हो या कोई भी हो, जितने ऐसे लोग माहौल को ख़राब करना चाह रहे हैं उनको माहौल ख़राब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उसका जीता जागता सबूत है, आपने देखा होगा कि नवनीत राणा अपने पति के साथ अमरावती से लेकर मुंबई में चली आई हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए, जबकि सब जानते हैं कि ये एक, जैसे लोगों ने साफ तौर से कहा है, सोशल मीडिया पर एक बात गर्दिश भी कर रही है कि ये खुद ऐसी फ्रॉडी है कि इस पर 2 लाख का जुर्माना कोर्ट ने लगाया है। ये अपने डॉक्यूमेंट्स जाली और गलत डॉक्यूमेंट्स के तहत बाकायदा जीत कर भी आई है। तो लोग कहते हैं कि ये फ्रॉडी बीजेपी के ही इशारे पर काम कर रही थी, लेकिन बीजेपी ने अब ऐसा लगता है कि जैसे हाथ उठा लिया है। लेकिन खैर, कहीं ना कहीं तालमेल तो जमता है, और ऐसे जितने भी लोग महाविकास अघाड़ी को बदनाम करने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे या पर्दे के आगे या पर्दे के साइड या पर्दे के बाजू में से कहीं ना कहीं बाकायदा बीजेपी नजर ही आती है। तो अब नवनीत राणा थोड़ा सा माहौल खराब करने के लिए आई तो आपने देखा कि क्या अंजाम हुआ। दोनों मियाँ बीवी जेल के सलाखों में पहुंच गए। तो महाविकास अघाड़ी ने कहा कि बिल्कुल घटिया किस्म की राजनीति यहां नहीं चलेगी और माहौल को खराब करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। और लाउड स्पीकर का मुद्दा कब से उठा? जब एक बीजेपी का भोंगा बहुत जोर से चिल्लाया तो फिर वहां से ये भोंगे का मुद्दा उठ गया, लाउड स्पीकर का मुद्दा उठ गया। जी हाँ, राज ठाकरे ने चिल्लाया लाउड स्पीकर के खिलाफ। आप जानते हैं कि राज ठाकरे बेचारे वो शख्स है जो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुके हैं राजनीतिक एतबार से, सियासी एतबार से। तो अब सबसे अच्छा है मुसलमान के खिलाफ बोलो या मुसलमान का डैश डैश खाओ तो जल्दी से पब्लिसिटी मिल जाती है, शोहरत मिल जाती है। मुसलमान एकदम सबको शोहरत दे देता है, मुसलमान सबको भीख बांटता है शोहरत की। जिसको भी शोहरत पाना है, पब्लिसिटी पाना है तो वो मुसलमान के खिलाफ बोले, मुसलमान का डैश डैश खाए तो उसको जल्दी से शोहरत मिल जाती है। अभी कल भी मैंने आपको बताया कि साक्षी महाराज एक बदनुमा बदसूरत शक्ल का आदमी है, उसने भी एक ख़तरनाक बयान दिया मुसलमानों के खिलाफ। फिर साध्वी ने भी, जो भोपाल से सांसद है, ऐसी औरत जो जिसके सर पर बीजेपी ने हाथ रखा और कई बेकसूरों की के कत्ल का जो कातिल मानी जाती है, जिस पर इल्ज़ाम है, वो औरत भी पार्लियामेंट में पहुंच गई तो उसने भी मुंह खोला। मुसलमान एकदम यूँ समझिए कि बरकत वाली चीज़ है, जो भी मुसलमान का डैश डैश खाता है उसको जल्दी से पब्लिसिटी और शोहरत मिल जाती है। तो अब जनाब लाउड स्पीकर का मुद्दा यहाँ पर चला तो अब लोगों ने राज ठाकरे का खूब मजाक बनाया। यहाँ तक के लोगों ने ये कहा कि जिन लोगों के घर, जिन लोगों की बिल्डिंगें, मकान रेलवे पटरियों के किनारे है, स्टेशन के करीब है, रात भर उन्हें ट्रेन्स की आवाज़ें और लाउड स्पीकर और ट्रेन का हॉर्न और भोंगा सोने नहीं देता, तो सबको चाहिए कि राज ठाकरे से वो दरख्वास्त करें, राज ठाकरे रेल का हॉर्न बंद करवा देगा।
तो ये अजीब अजीब चीज़ें हैं। खैर, लाउड स्पीकर को लेकर महाविकास अघाड़ी ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी और ऑल पार्टी मीटिंग का बीजेपी ने बायकॉट किया। यानी इससे भी लग गया कि बीजेपी चाहती है कि बस ऐसे मुद्दे महाराष्ट्र में उठाए जाते रहे जिससे महाराष्ट्र की हुकूमत जो बीजेपी की नहीं है तो यहाँ पर माहौल ख़राब हो। तो खैर, दिलीप वलसे पाटिल गृह मंत्री महाराष्ट्र ने कह दिया कि हुकूमत लाउड स्पीकर नहीं हटा सकती। और आदित्य ठाकरे वजीर आला सीएम उद्धव ठाकरे के लाडले बेटे आदित्य ठाकरे ने कहा कि एक फिरके के लिए कानून नहीं बना सकते। जी हाँ, कानून तो सबके लिए बनेगा ना फिर, और जब सबके लिए बनेगा तो फिर तो जाहिर बात है माहौल तो ख़राब होगा। और इनको लाउड स्पीकर से मसला नहीं है। हनुमान चालीसा आपने उन को देखा, आपने पढ़ने आ रही थी अमरावती से, इसको खुद को हनुमान चालीसा याद नहीं, कैमरे के सामने फै करने लग गई। तो हनुमान चालीसा इनको पढ़ना नहीं है ना, हनुमान चालीसा किसी को याद है ना। वंदे मातरम भी जो अक्सर नारा लगाते हैं माहौल ख़राब करने के लिए, इनको खुद को वंदे मातरम पूरा याद नहीं है। तो इनका मकसद वंदे मातरम या हनुमान चालीसा या लाउड स्पीकर नहीं है। इनका मकसद है जहां बीजेपी सरकार नहीं है वहां माहौल को ख़राब करना और सरकार को परेशान करके किसी भी तरीके से हटाने की कोशिश करना। तो आदित्य ठाकरे ने कहा कि एक फिरके के लिए कानून नहीं बना सकते और सबके लिए बनाएंगे तो जनाब फिर तो ईमानदारी की बात यह है, महाराष्ट्र में कई मकामात पर मेले, भजन, कीर्तन, आरती होती है, तो सबके लाउड स्पीकर बंद कराना तो बड़ा मुश्किल है। और फिर मुसलमान तो ये कह रहे हैं कि आज तक हमें आरती से कोई तकलीफ नहीं हुई, कीर्तन से कोई तकलीफ नहीं हुई, तो फिर राज ठाकरे को अचानक कैसे तकलीफ हो गई। तो पता चला कि इलेक्शन करीब है, इलेक्शन नज़दीक है। तो अब आप समझें कि महाविकास अघाड़ी ने ज़बरदस्त कदम उठाते हुए कहा है कि लाउड स्पीकर हुकूमत बंद नहीं करा सकती। और देवेंद्र फडणवीस अपोजिशन लीडर, बीजेपी के नेता और महाराष्ट्र के एक्स सीएम जो बेचारे तलमलाए हुए हैं, बिलबिलाए हुए हैं हुकूमत जाने की वजह से, तो उन्होंने कहा कि हनुमान चालीसा पढ़ना अगर मुल्क से गद्दारी है तो हम इसे ज़रूर पढ़ेंगे। तो उद्धव ठाकरे ने कहा जरूर पढ़ो। यहां तक कि उद्धव जी ठाकरे ने साफ तौर से ये कहा कि मेरे घर पर आकर पढ़ो, लेकिन दादागिरी नहीं चलेगी। अगर दादागिरी करोगे तो फिर अंबेडकर जी के संविधान ने हमें सिखाया है कि गुंडागर्दी को ख़त्म कैसे किया जा सकता है। बल्कि एक प्रोग्राम में मुंबई में बेस्ट के नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड के इफ्तिताह के मौके पर उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर जमकर तनकीद करते हुए कहा कि इनका मकसद कुछ नहीं है, सिर्फ माहौल ख़राब करना। और यहां तक के कहा उद्धव जी ठाकरे ने गुज़िश्ता कल प्रोग्राम में कि राम मंदिर बीजेपी के वजह से नहीं बना है। बीजेपी क्या करती है, हर चीज़ का सहरा पहनने की कोशिश करती है और जाहिर बात है कि बड़ी माहिर है इस काम में। तो उद्धव ठाकरे ने कहा कि अब हिंदुओं को ऐसा लगता होगा ओहो बीजेपी की हुकूमत में राम मंदिर बन गया। ये कोई हुकूमत का कमाल नहीं, ये तो कई सालों से केस चल रहा था, अदालत के हुक्म पर राम मंदिर बना है, कोई बीजेपी के वजह से नहीं बना है। तो खैर, बीजेपी की घटिया साजिशें महाराष्ट्र में कामयाब होने नहीं दी जाएगी और जितने असामाजिक तत्व हैं जो माहौल ख़राब करने की कोशिश करेंगे, महाविकास अघाड़ी ने कहा कि उनको सबक सिखाना और उनकी गुंडागर्दी और दादागिरी को ख़त्म करना ये हमें अच्छी तरह से आता है। और हमें अपने संविधान बाबा साहेब अम्बेडकर ने अच्छे तरीके से गुंडों की गुंडागर्दी ख़त्म करने का तरीक़ा सिखाया है, बताया है। खैर, इस बात का तो ऐलान हो गया कि हुकूमत लाउड स्पीकर नहीं हटा सकती।